सभी बच्चे अपने अपनी किताबें खोल लें। ठीक, सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें। और आज हमारा है क्लास 7। आज हमारी है क्लास 7। विषय हमारा विज्ञान भारती, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारी ये क्या है, पहली क्लास है। ठीक, तो सभी बच्चों को जो अपने अपनी किताबें खोलो, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनें और समझें, और उसे बड़ी गहनता के साथ में तुम्हें घर जाकर भी इसे एक बार नहीं बल्कि 4 बार 5 बार अपनी किताब को पढ़ना है। क्योंकि जितनी बार आप अपनी किताब को पढ़ते जाओगे उतनी ही आपको सारी चीज़ विज्ञान में क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। सभी बच्चों ने अपनी किताबें खोल ली? बहुत अच्छी बात। देखिए, आज हम इसमें देखते हैं, देखिए दैनिक जीवन में, ठीक, अब ये आपसे पढ़ना स्टार्ट हम करेंगे। और दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक, तो अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो रोजाना की जो हमारी डेली लाइफ है, उस रोजाना की लाइफ में हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। हमें ये भी दिखता है कि हम अगर खेतों में चले जाएं तो कल जो हमने बीज डाला है, आज क्या उसमें अंकुर निकल आया, परसों अदरसों देखेंगे जाके को धीमे धीमे उसमें से क्या पत्ती निकलने लगती है, और हम उसे 15 दिन बाद देखेंगे तो छोटा सा पेड़ बन जाता है। ठीक, उसके अलावा हम किसी बच्चे को भी देखते हैं, किसी अंडे को देखते हैं, तो आज किसी भी जानवर का अंडा बहुत छोटा है, कल हम देखेंगे तो अंडा बड़ा हो जाता है, फिर धीमे उससे पक्षी निकल आता है। ठीक, किसी बच्चे को देखते हैं, किसी बकरी का बच्चा हुआ, ठीक, या किसी कुत्ते का पिल्ला वगैरह जो भी कुछ होते हैं, छोटा है तो उसमें चेंजिंग देखने के लिए मिलती रहती है। ठीक, तो हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे रहते हैं। उदाहरण के लिए अब हम एक और देखते हैं परिवर्तन। उदाहरण के लिए आपसे माँ जो है आपसे शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग मिलेगा। एक पानी है, माँ ने कहा कि पानी में थोड़ी सी शक्कर घोल दो। हमने पानी लिया और उस पानी के अंदर में क्या, ये हमने एक पानी लिया गिलास के अंदर, ठीक, और इस गिलास के अंदर क्या किया हमने, चीनी घोल दी। देखो शुगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या घोल दी हमने, तो चीनी घोलने के बाद अब हम उस पानी को पिएंगे तो पानी में मीठा स्वाद देगा। समझ में नहीं? इसका मतलब क्या, थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई यहाँ पर। ठीक, तो अभी हम देखो पढ़ते हैं, शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन है। अब इस पानी में जैसे हमने शक्कर मिलाई, पानी में यहाँ पर क्या आ गया, थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। पानी में क्या आ गई, यहाँ पर चेंजिंग आ गई। तो पानी में चेंजिंग कैसे आई भैया, शक्कर मिलाने से आई चेंजिंग। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन है। देखिए भैया, ये तो है हमारे पास दूध, सबको दिख रहा है दूध, तो ये क्या है हमारे पास, मिल्क। अब इस मिल्क को जब भैंस देते, थोड़ा हम शाम को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, हम इसमें क्या डाल देते हैं, चीनी नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी सी छाछ डाल दी, या हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दही डाल देते हैं। दही में क्या होता है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। अब जैसे ही वो उसे हम डाल देंगे, फिर उसे एक सही टेम्परेचर पर रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन गया दही। तो हमने देखिए यहां से क्या था, ये दूध था, दूध के बाद अभी क्या बन गया, तो परिवर्तन आया कि नहीं? अब हम देखते हैं, यहाँ का स्वाद कुछ और मिल रहा है, यहाँ का स्वाद और है, तो परिवर्तन चेंजिंग आई कि नहीं? ठीक, यहाँ पर पहले पानी का स्वाद कुछ और था, जब हमने उसके अंदर चीनी मिला दी तो उसका स्वाद क्या हो गया, उसका स्वाद चेंज हो गया बिल्कुल। यही तो परिवर्तन होता है। अब देखिए आगे, कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी क्या है, परिवर्तन। कभी कभी दूध देखते हैं तो भैया दूध हमारा खट्टा भी हो जाता रखे रखे, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ चेंजिंग आ गई।
ठीक, या चेंजिंग किसी बैक्टीरिया की वजह से आ सकती है, ठीक, किसी न किसी वजह से चेंजिंग आती है। अब खींचा हुआ रबर बैंड किस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? अब हमने देखो रबड़ है, ये है हमारे पास, ये एक डंडा है, इस डंडे के पास में हमने एक ये रबड़ बांध रखी है, ठीक है। इस रबड़ को हमने थोड़ा खींचा, तो खींचने के बाद अब ये रबड़ ऐसी तन गई, ठीक। तनने के बाद इस रबड़ को फिर हमने क्या किया, यहां से इस रबड़ को हमने हाथ से क्या किया, छोड़ दिया। तो जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे तो फिर उसी रूप में आ गई। पहले ऐसी थी, इसे हमने रबड़ को खींच दिया, हमने ऐसे रबड़ को खींचते कि नहीं, फिर उसे छोड़ देते, फिर वैसी की वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले रबड़ ये थी, यहाँ से देखिए थोड़ा परिवर्तन आया। कब आया, हमने खींचने थे, लेकिन जैसे हमने छोड़ दिया तो पुनः वैसी हो गई, ठीक। तो अभी इसके बारे में बताऊंगा, ठीक। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भौतिक और एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए और समझिए, परिवर्तन को हमारी किताब में दो प्रकार का बताया गया है। एक तो बताया गया है भौतिक, एक बताया गया है कौन सा हमारा, रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? ये हुआ भौतिक और ये हो गया, केवल दो परिवर्तन बताएंगे। अब परिवर्तन भी देखो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैंने देखिए पहले आप यहाँ पर एक इमेज को देखिए, ये आपको गिलास दिख रहा है, गिलास के अंदर भरा हुआ है पानी। इस पानी में हमने क्या मिला दी, चीनी। चीनी मिला करके पानी में ये चीनी पूरी तरह मिल गई, ठीक। तो ये क्या परिवर्तन हो गया, ठीक। अब हम उस पानी को ऐसे हिला करके देखें तो उसमें चीनी दिखाई तो नहीं दे रही, हम पिएंगे तो हमें स्वाद महसूस हो रहा है। अब एक गिलास हमने और लिया पानी का, ठीक। उस गिलास में हमने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया, रेत। अब दूसरे गिलास में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर रेत। अब रेत डालने के बाद अब हमने उस गिलास को बहुत देर तक हिलाया, काफी देर तक, ठीक। हिलाने के बाद अब हम उस गिलास को रख देंगे। हम आधा घंटे के बाद देखते हैं तो गिलास में से जो पानी है वो पानी ऊपर, उसके अलावा जो उसमें रेत है, मिट्टी होते, मिट्टी के कण होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो हम इसे दूर से कह सकते हैं कि इस गिलास के अंदर में क्या है, मिट्टी है, मिट्टी है, ठीक है, रेत है, कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं। तो अब इन दोनों के बारे में कंसेप्ट को आगे स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक। पहले यहाँ समझ लो इतना, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर सब चीज क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अब परिवर्तन हमारी किताब में दो प्रकार के बताए, एक तो भौतिक बताया गया और एक कौन सा बताया गया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए परिवर्तन का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब हमें परिवर्तन का क्या पढ़ना है, हमें वर्गीकरण पढ़ना, ठीक। अब देखिए, अब परिवर्तन के देखिए वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक। ये हमने अभी पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन। पहला हुआ भौतिक और दूसरा क्या हुआ, रासायनिक, ठीक। अब देखते हैं भौतिक है क्या, ठीक। देखिए रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। इसमें क्या होता है, कोई रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा, यानी कि हम इसमें बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, नो चेंज। केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं। तो अभी मैं समझाऊंगा आपको। आकृति, आकार, ठीक, भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। केवल उसकी बाहरी स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगा। जैसे बताऊं, कागज देखा तुमने, अगर हम कागज को लेकर के आते हैं और उस कागज को मैंने अपने हाथ में लिया कागज, एक मुझे कागज दे दो, कोई बच्चा है, कोई खराब सा कागज दे दो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा देता हूं। कागज लाओ मुझे, कोई खराब सा ही, जल्दी दो, खराब सा कागज दो, खराब सा। अब देखिए पहली लाइन को समझिए। यहां पर पहली लाइन मैंने देखिए यहां पर लिखी है, इसमें पहली लाइन लिखी है रासायनिक संगठन नहीं बदलता। अब इस कागज को दिख रहा है सबको, ये बच्चा कागज दिख रहा है सही बच्चों को, बहुत
पहली बात तो हम ये देखते हैं कागज किस चीज का बना हुआ है। कागज जिस चीज का बना हुआ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कि कागज जिस चीज का बना हुआ है, जिस मटेरियल के जिस पदार्थ का बना हुआ है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। यहीं पर लिख रहा है रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, यानी कि नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशंस, यहाँ पर इस जगह पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरी बात, आकृति आकार भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। मेरे पास एक कागज है, अब मैंने क्या किया, इस कागज को फाड़ दिया, फिर मैंने 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 इस कागज को फाड़ दिया। फाड़ते फाड़ते क्या हुआ, मेरे पास कागज तो यही रहा। तो कागज जिसका है, जिस चीज का बना है कागज वही चीज वही रही। इसमें क्या हुआ, पहले आकृति बड़ी थी, अब भैया छोटी आ गई। जैसा कागज था कितना भी छोटा करते जाओ बिल्कुल ऐसा ही चीज रहेगी। ठीक, अभी और समझाता हूं मैं अभी अच्छी तरह से आपको। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे। दूसरी बात, जैसे कि हमारे पास बर्फ है, हमारे पास क्या है, बर्फ है। ठीक, पहले गौर से देखिए, बर्फ को हम लेके आते हैं तो बर्फ आपको ठोस अवस्था मिलती है। हमारे पास वह बर्फ है तो बर्फ कैसे अवस्था में, ठोस। अगर हम बर्फ को मुंह पे रख के खाएंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल पानी जैसा ही होता है। ठीक, अब उस बर्फ को थोड़ी देर के लिए रख दो तो बर्फ पिघल जाएगी, तो गिलास में ठंडा पानी सा रह जाएगा। अब उस ठंडे पानी को पियोगे, ठीक, तो पानी का स्वाद भी वही है, जो बर्फ का स्वाद था वही था। केवल क्या हुआ, हल्की सी चेंजिंग आ गई, यहाँ पर ठोस में था तो यहाँ पर तरल में आ गया, लिक्विड में आ गया। ठीक, वहाँ पर यहाँ पर सॉलिड था तो वहाँ पर लिक्विड में आ गया। ठीक, प्रॉपर्टी सेम है। ये तो नहीं रहा कि भैया जब बर्फ थी तब तो वो कड़वा लग रहा था, अब वो पानी बन गया तो वो मीठा लगने लगा, ऐसा तो नहीं। जब उसमें मिलाएंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पर कोई चीज़ चेंजिंग नहीं हुई ज़्यादा। ठीक, पहले इसको समझो। दूसरी को समझो, यहाँ पर देखिए रासायनिक संगठन में परिवर्तन और नया पदार्थ बनता है। देखिए अभी समझाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर केमिकल चेंज में क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर केमिकल चेंज मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंजिंग अकर्स। यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। देखो क्या, जैसे दूध था, जब हमने दूध पिया तो उसका स्वाद कुछ और था, लेकिन जैसे दूध से दही बना तो दही का स्वाद क्या था, अलग था। यानी कि दूध का स्वाद अलग है और दही का स्वाद अलग है। तो यहाँ पर यही तो कह सकते हैं, यहाँ पर जो उनका रासायनिक संगठन होता है जिसे हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, वो वहाँ पर क्या है, चेंजिंग मिलेगा और नया पदार्थ बन गया। स्वाद बिल्कुल चेंज मिल गया। पहले हमने पानी पिया था तो फीका था, जैसे हमने चीनी मिला दी उसका स्वाद चेंज हो गया। ठीक, आकृति आकार भौतिक अवस्था में भी बदल जाती है, उसकी जो शेप है वो भी चेंज। पहले क्या था, ये भी पहले तरल था, लेकिन यहाँ पर भी देखा जाएगा तो यहाँ पर भी तरल है, यहाँ पर क्या थोड़ा जमा हुआ होता है। आकृति भी देखी जाए, यहाँ पर बिल्कुल पतला है और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेट गाढ़ा है। ठीक, यहाँ पर स्वाद कुछ और है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं स्वाद। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्वाद। अगर हम यहाँ स्वाद देखेंगे तो हमें यहाँ पर स्वाद कुछ और मिलेगा और यहाँ पर स्वाद और मिलेगा। अब हम दूध को चेक करते हैं तो जब दूध को चेक करेंगे किसी लैब में तो यहाँ पर उसके केमिकल कंपोजिशन का मतलब पता है, उसमें विटामिन बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपको कुछ और मिलेंगी। जब दही को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी तुम्हें कुछ और चेंजिंग मिलेगी। तो यही देखो कह रहा है रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया है और नया पदार्थ बन गया है। ये क्या बन गया, नया पदार्थ। अभी और अच्छी तरह समझ आता हूँ तुम्हें, अभी और अच्छी तरह से समझना। पहले इतनी चीज को समझ में आई तुम्हारी, क्लियर हो गए। ये चीज तुम्हें उतारनी है कॉपी पे पीपीटी से। अभी देखिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। भौतिक परिवर्तन में क्या होगी, कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल आकृति छोटी हो जाएगी। बड़ा कागज था छोटा हो गया। अभी और समझाता हूँ। देखिए ये तुम्हारी किताब का ही कटा हुआ पेज लगा हुआ है, किताब सबकी खुली हुई है, बहुत अच्छी बात। देखिए अभी देखो भौतिक के बारे में तुम्हें बताता हूँ। भौतिक परिवर्तन में देखो, अभी भौतिक परिवर्तन के तुम पढ़ोगे किताब को कई बार घर पे जाके तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। अब तुमने कसम खा रखी है हम तो एक दिन विद्यालय पढ़ने आएंगे और 4 दिन विद्यालय पढ़ने नहीं आएंगे।
तो तुम क्या करोगे? तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, केवल मास्टर की आफत रहेगी, क्योंकि उसी को आगे अधिकारी ज़्यादा अटकते रहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक पदार्थ है और यहाँ पर परिवर्तनकारी कारक है, ठीक। परिवर्तन के पूर्व की स्थिति देखते हैं और परिवर्तन के बाद की स्थिति देखते हैं। ये तुम्हारी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब का बना हुआ है, ठीक है। पहले हमने मोम लिया, अब मोम को हमने क्या किया? मोम को थोड़ा गर्म करेंगे। तो किससे कर रहे हैं हम? गर्म, हीट कर रहे हैं, उसे गर्मी दे रहे हैं। गर्मी मतलब उसे गर्म कर रहे हैं। जब मोम को गर्म करेंगे तो पहले वो कैसा था? जब उसे गर्म कर देंगे तो फिर कैसा हो जाएगा? द्रव, तरल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा, ठीक। तो वो कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा, ठीक। तो वो कैसा हो जाएगा? तरल। लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए रखा रहने दो तो वो फिर मोम बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले ठोस से कैसा हुआ? तरल। कब हुआ? उसे ऊष्मा देने से, उसे गर्मी देने से, ठीक। यहां पर लिख दो गर्मी देने से। अब तरल हुआ, अब इसे थोड़ी देर के लिए रख दो ठंडे में, या फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो जो पहले था वो ऐसा ही फिर बन गया। जैसे पानी होता है, पहले हमने पानी को पतला था उसे फ्रिज के अंदर रख दिया, अब हमने क्या किया? उसे 4 घंटे के बाद निकाला तो वो बर्फ बन गया। फिर उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, फिर वो पानी बन जाएगा। तो उसमें कोई चेंजिंग तो हो नहीं रही है, केवल उसमें क्या? उससे बिजली मिल रही है और फ्रिज मिल रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा आकार चेंज हो जाता है बस उसका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब अगला देखिए जल को लिया। यही देखो जल का एग्जाम्पल है, जल। अगर फ्रिज में उसको क्या करेंगे? फ्रिज में पहले रखता है तो क्या है? पतला है। पानी है पहले, पानी कैसा है? पतला, यानी कि तरल है। उसे हमने किस में रख दिया? फ्रिज में, ठीक। उसे हमने किस में रख दिया? फ्रिज में। तो फ्रिज में जाने का अब क्या बन गया? ये जम गया, बर्फ बन गया। तो ये क्या बन गया? बर्फ। जैसे बर्फ से बाहर खिड़की खोल दो, जैसे बर्फ से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पतला। फिर वो पतला हो जाएगा। तो जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा नहीं, ठीक। अब इसे थोड़ा और देखो आगे। अब नमक लो। अब हम क्या लेते हैं? नमक। नमक लेने के बाद देखो क्या होगा? नमक, जैसे हमने नमक लिया तो क्या हुआ? देखिए नमक में, चलो ठीक है, नमक। तो नमक में हम जैसे ही हम लेंगे नमक, तो नमक में क्या हो जाएगा भैया? आर्द्रता की उपस्थिति, ठीक है। पहले ठोस था फिर द्रव हो जाता। नमक को लेंगे तो पहले तो वो ठोस है, ठीक। ठोस होने के बाद मालूम क्या हुआ? उसे जरा सा भी हीट कर दो, वो कर दो तो फिर वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो नमक के भी क्या है? उसकी आर्द्रता की स्थिति। आर्द्रता की स्थिति मतलब अगर उसको हम जरा सी भी सीलन देंगे अगर नमक को, जैसे अभी बरसात का मौसम चला है, बरसात के मौसम में नमक को रख दो तो हल्की हल्की सीलन मिलेगी। तो सीलन मिल के क्या उसके अंदर हाथ डालते हो तो हमारा हाथ भीग सा जाता है। सीलन का मतलब उसे और भी थोड़ी सीलन मिल जाएगी तो पिघल सा जाएगा बिल्कुल। जैसे ही बहुत तेज धूप पड़ेगी, गर्मी आएगी बहुत तेज, तो बिल्कुल क्रिस्टल के रूप में आ जाएगा, उसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे, ठीक। लेकिन कैसे? सीलन देते हैं तो थोड़ा पतला हो जाता है, जब उसे गर्मी मिलती है तो वह क्रिस्टल में हो जाता है। कोई चेंजिंग नहीं हो रही यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए ओस की बूंद को देखिए। ओस की बूंद में देखिए उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो जैसे तुम सुबह सुबह अपने खेतों में जाते हैं तो वहां पर तुमने पेड़ देखे होंगे छोटे छोटे, तो उन पेड़ पर क्या होता है? ओस की बूंदें होती हैं। ओस की बूंदें दिख रही हैं? आखिर में वो ओस की बूंद आई कहां से? क्या देख रही है लड़की? आखिर में वो ओस की बूंद आई कहां से? ठीक। तो हम ओस की बूंद की बात करते हैं। रात को क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीलन पड़ी तो हमारी जो वायु थी उस वायु में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था, तो वो पानी धीमे धीमे अब इकट्ठा होकर के हमारी किसी भी जो पत्ती वगैरह है, ठीक, तो हमारी जो है पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर क्या हुआ? ये है हमारी पत्ती, ठीक। तो इस पत्ती के ऊपर क्या हुआ? इस पत्ती के ऊपर ये देखो ओस की बूंदें जमी हुई हैं, ठीक। ओस की बूंद जमी हुई है तो ये पानी तो है। अब इस पर पड़ी प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण का मतलब क्या है? यहाँ पर उसे गर्मी मिली, धूप निकली, यानी कि उसे क्या मिली? यहाँ पर गर्मी। जैसे गर्मी मिलेगी तैसे ये पानी क्या होगा? ये पानी उड़ जाएगा बाष्प बन करके। पानी क्या होगा? बाष्प बन के उड़ जाएगा। ये देखो लिखा है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, द्रव है, और पानी बाष्प बन के उड़ गया।
अब वो पानी बाष्प बन के उड़ गया, रात को फिर ब्रह्मांड में इकट्ठा हो जाता है, फिर रात को आकर फिर वहीं पर लग जाएगा। नेपथलीन फिर क्या है, उसकी बोलते हैं नेपथलीन बॉल। खुले में रखने पर ये ठोस रहती है, फिर उसमें क्या होती है, खुले में अगर हम नेपथलीन की बॉल को हम खुले में रखते हैं तो पहले तो ठोस है, जब उसे खुले में रख देंगे तो फिर वो वापस बन जाएगी अगर, ठीक है। फोटोक्रामिक चश्मा, ये देखिए फोटोक्रामिक चश्मा है, तो इसे देखिए, ये देखिए फोटोक्रामिक चश्मा, ये दिख रहा है तुम्हें, चश्मा दिख रहा है। इस चश्मे की दो कंडीशन देखिए, पहले देखिए ये यहाँ पर सूर्य निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है मतलब क्या है, बहुत तेज धूप है। तो जब बहुत तेज धूप है तो ये चश्मे का लेंस कैसा हो गया, अब यहाँ पर देखिए, देखिए बादल है, ये दिख रहा है तुम्हें, बादल है, धूप निकल रही है मतलब हल्की हल्की है, थोड़ा बादल हो रहा है तो हल्का काला है। अब यहाँ पर बादल ही बादल है, धूप नहीं निकल रही है, तो ये सफेद का सफेद ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, हल्का काला, ठीक, हल्का काला। और यहाँ पर क्या है, सारा का सारा क्या है, ये काला। अब जैसे ही इसे काला यहाँ पर, जैसे इसे धूप में रख देंगे फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन वे होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, उसका थोड़ी देर के उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद में पुनः वैसा ही हो जाता है, ठीक। जैसे कागज को फाड़ते जाते, कागज को कितना भी फाड़ दो, कागज जिस पदार्थ का बना हो उसी का बना हुआ होता है, उसे फाड़ के ज़्यादा करो, छोटा कर दोगे लेकिन रहेगा वो कागज, कागज उसे कागज ही कहेंगे। अगर हमने कागज को जला दिया तो चेंजिंग आ जाती है, ठीक। पहले इतना, ये देखिए बर्फ के बारे में था, फ्रिज से निकालते हैं तो बर्फ है, फिर उसे बाहर थोड़ी देर के रख देते हैं तो लिक्विड वाटर हो जाता है। तो बर्फ के बारे में ये देखो लिखा है, तुम्हारा जल के बारे में लिखा है, उसकी ये इमेज लगी हुई है, ठीक। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में देखिए, और भी देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लगा रखे हैं आपके लिए समझाने के लिए। देखिए भौतिक परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक। भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ है वो पिघल करके पानी बन जाती है, फिर उस पानी को फ्रिज के अंदर रख दो फिर बर्फ बन जाएगी, फिर उसे बाहर निकालो फिर पानी बन जाएगा, फिर उसे अंदर कर दो फिर हो गया। अभी मैं तुझे देखता हूँ बिले, अब ये क्या है, पानी का भाप में बदलना। ये हमने केतली रखी है, उस केतली के अंदर हमने क्या किया, हमने पानी डाल लिया, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम उसे गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या भाप निकलती है, दिख रही है आपको भाप, ये क्या निकल रही है, ये देखिए निकल रही है भाप, ठीक। तो आप इसे गौर से देखिए, ये निकल रही है भाप, ये निकल रही है क्या, भाप, यानी कि वाष्प, इसे हम भाप भी कहते हैं, स्टीम, ठीक। ये क्या है, भाप। इस ऊपर प्लेट लगा दोगे, तुम इकट्ठी कर लोगे तो प्लेट पे बहुत ज़्यादा बूंदें आ जाएंगी पानी की, तो वो क्या है, पानी तो है, पहले पानी था, पानी से भाप बनी, भाप से फिर पानी बन गया, ठीक। उसके अलावा कांच का टूटना, ये कांच का गिलास है, कांच के गिलास का क्या किया, इसे यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, लेकिन रहेगा तो भैया वो कांच ही, जैसे कागज को फाड़ते जाओ रहेगा तो वो कागज ही। इसी पर कांच को कितना भी तोड़ दो फिर भी आप इसे क्या कहोगे, कांच। यहाँ पर कितना भी इसे गर्म करो, इसकी बूंदें वाष्प में इकट्ठी होंगी, फिर उससे बाद में पानी ही तो कहोगे और कुछ और थोड़ी नहीं कहोगे। अब यहाँ पर देखिए लकड़ी का टुकड़ों में काटना, लकड़ी है, अगर हम लकड़ी को टुकड़ों में काटते जाएंगे तो क्या होगा भैया, लकड़ी है, ये है देखो लकड़ी, ये आदमी लकड़ी को काट रहा है, लकड़ी को काटते जाओ वो टुकड़े में रहेगा, आप कितना भी उसे बारीक कर दोगे फिर भी वो रहेगी क्या, लकड़ी। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक। कागज को बार बार मोड़ करके जहाज बनाना, कुछ भी बनाना, कैसे भी कर दो, केवल उसकी आकृति की चेंजिंग। पहले प्लेन था, उसे जहाज बनाया तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसे उड़ने लगा, लेकिन रहा तो कागज ही, उसे कागज ही कहेंगे, या हम उसे बार बार फाड़ते रहेंगे। अगर उसे बार बार फाड़ते रहेंगे तो फिर रहेगा क्या, कागज। तो ये कागज से कुछ भी चीज़ बना लो फिर भी क्या है, फिजिकल चेंज है, केवल केमिकल चेंज नहीं है। अंडे का टूटना, अंडा है, अंडा रहेगा, उस अंडे को बिल्कुल तोड़ दोगे फिर भी वो अंडा ही रहेगा। इस अंडे को तुम खाओगे तो जहाँ तोड़ दो या मत तोड़, उसका स्वाद ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसकी आमलेट बना देंगे तो इस कच्चे वाले अंडे खाओगे, इसका स्वाद कुछ और मिलेगा और आमलेट का स्वाद कुछ और मिलेगा।
ठीक। जब वो आमलेट बनेगी तभी हम उसे आमलेट कहेंगे, उससे हम खा सकते हैं आमलेट को। इस वाली कच्ची का स्वाद अलग रहेगा, स्वाद चेंज हो रहा दूध की तरह। मोम का पिघलना, पहले हमारे पास मोमबत्ती थी, हमने उसे गर्म की दी, वो धीमे धीमे पिघल गई, भाप बन के उड़ गई। लेकिन ये पिघली हुई है तुम्हें, इसे थोड़ी देर के रख लो फिर वो ठोस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने तुम्हें अब यहाँ पर क्या है, कोई केमिकल चेंज नहीं, केवल आकृति में चेंज मिल रहा है। अब एक एक्टिविटी आ गई, यह क्या आ गई आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए 2 चम्मच नमक लें, हमने 2 चम्मच नमक लें, ठीक है। एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर, एक बर्तन है, पानी लेकर उसमें नमक को घोलें। एक बर्तन लिया हमने, ठीक, उस बर्तन में 2 चम्मच हमने क्या किया, नमक लिया, उसमें डाल दिया, ठीक। अब इस घोल को तब तक गर्म करें जब तक सारा पानी उड़ न जाए। हमने पिछली बार भी ये लैब में किया था, हमने एक चीनी मिट्टी का बर्तन लिया था, उस चीनी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया था और थोड़ा सा हमने नमक लिया था। जब हम उसे जार पे हमने पिछली बार खूब गर्म किया, तो गर्म करते करते इतना गर्म कर देते, पानी क्या होता है, सारा का सारा पानी उड़ जाता है, और जो नमक होता है ना, वो नमक बच जाता है। पहले तो हमने घोल दिया, जब घोलेंगे तो पिएंगे तो पानी के साथ मिला हुआ है, लेकिन जब उसे बार बार हम गर्म करते जाएंगे, बार बार गर्म करते जाएंगे, तो पानी सारा का सारा भाप बन के उड़ जाएगा, केवल उसमें क्या बचेगा, नमक। वही क्रिया बताई गई यहाँ पर जो मैंने तुम्हें पिछली साल कराई थी। तली में सफ़ेद पदार्थ दिखाई दे, यह पदार्थ क्या है, नमक। ये है नमक के बारे में देख रहा, ठीक है। ये वाला चित्र बना हुआ है, ये पानी है, उस पानी में हमने नमक को डाल दिया है, घोल दिया है। घोल कर हम जैसे जैसे गर्म करेंगे, आप घर पर भी जाके ये काम कर सकते हो, तो आपको क्या नमक मिलेगा। जब गर्म करते करते पानी उड़ जाएगा तो केवल उसमें नमक ही बचेगा। यानी कि हम पहले नमक को मिला दिया हमने, अब उसे अलग भी कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं आता। अब देखिए, अब इस प्रकार एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम को लेकर गर्म करते हैं। इसी प्रकार से हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, ठीक, इसमें थोड़ा हमने क्या लिया, मोम, ठीक। चीनी मिट्टी की प्याली लेकर मोम को लेकर गर्म करते हैं। ठोस मोम द्रव्य में बदल जाता है। पहले मोम ऐसा ठोस था, इसके अंदर हमने डाला, पानी गर्म करेंगे तो पिघल जाता है बिल्कुल, ठीक। तो वही तो कह रहा है, द्रव्य में बदल जाता है। अब थोड़ी देर बाद आग से हटा दें तो मोम पुनः ठोस अवस्था में। अब जैसे ही आग से हटा देंगे और इस प्लेट को थोड़ी देर के रख दो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दो, फिर मोम जम जाएगा। फिर मोम जम जाता है नहीं, तो पहले देखो ठोस था, फिर उसे किया तो वो पतला हो गया, फिर उसे रख दिया, फिर पतले तो फिर ठोस हो गया। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग देखने के लिए मिली, हमें कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिली। अब देखिए और जो इसमें कह, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो कह रहा क्या है, अब इस दोनों एक्टिविटी जो है, ऊपर नमक वाली है, हमने गर्म करके बाद में नमक मिल गया। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले मोम को पिघला के पतला कर दिया, फिर मोम को थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया, फिर वो ठोस हो गया। तो यहाँ क्या है, मोम का बार बार क्या, केवल उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। पहले ठोस था, फिर द्रव हो गया, फिर द्रव से फिर ठोस हो गया। जैसे पानी होता है, पहले ठोस है तो फिर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, बर्फ है तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से केवल कन्वर्जन चलता रहता है। तो देखिए यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तथा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये भौतिक परिवर्तन की देखो डेफिनेशन है, ये तुम्हें याद करनी पड़नी है। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का रूप बदल जाता है। रूप का बदल जाए मतलब पता है, पहले ठोस था तो पतला हो गया, या पहले पतला था फ्रिज में पानी नहीं था ठोस हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अर्थात पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। सारे के सारे कागज को फाड़ दो, फिर उसे चिपका दो, फिर वैसा ही हो जाएगा, कागज का कागज ही रहेगा। तो ये तो हुआ क्या, तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। ये परिभाषा आपकी किताब के अंदर लिखी है, उसे हाईलाइट कर लो, इसे याद करनी है, ठीक। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में जब तुम 4 बार 5 बार पढ़ोगे तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब पता है तुम्हें, केमिकल चेंज, वो तो वो लिखा हुआ है केमिकल चेंज। कोई चीज किसकी बनी हुई है,
ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ में परिवर्तन आ जाएगा। पहले दूध था, दूध को अगर स्वाद देखेंगे, चेक करेंगे तो उसका कुछ और है। जैसे दही बना तो बिल्कुल चेंज आएगी, उसके अंदर से ही चेंजिंग मिल रही है हमें। देखिए कागज है, सबसे पहले हमने कागज लिया, कागज को क्या किया, पहले हमारे पास कागज सफ़ेद था, तुमने हमें कागज दिया तो कागज क्या था, सफ़ेद, ठीक, सफ़ेद कागज है। उस सफ़ेद कागज को हमने क्या किया, ज्वाला से संपर्क किया। ज्वाला का मतलब पता है, उसमें आग जला दी हमने। जैसे कागज में आग जला देंगे तो कागज कैसा हो जाएगा, और राख बन जाएगा। या क्या बन जाएगा यहाँ पर, राख। तो भैया अब वो राख बन गया, अब उसे राख कहेंगे, कागज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो काला हो गया, जल गया। तो पहले क्या था हमारे पास, सफ़ेद, अब हमने उसे जला दिया तो कैसा हो गया, वो काला हो गया। यानी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। अगर आप कागज को चेक करोगे मुंह के अंदर स्वाद लेके, यहाँ वाला कागज खाओगे इसका स्वाद तुम्हें कुछ और मिलेगा, और राख को खाओगे तो राख का स्वाद कुछ और मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज होता है, ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया। अब उस काले राख से कागज नहीं बनेगा, कागज बन सकता है वैसा, वो नहीं बनेगा। तो क्या है, ये नया पदार्थ बन गया रासायनिक परिवर्तन में, ठीक। अब देखिए चीनी, चीनी को कहते हैं, चीनी पहले सफ़ेद है, जब उसे बार बार गर्म करते जाएंगे, बार बार गर्म करते जाएंगे, कढ़ाई में लेकर के बहुत गर्म करेंगे, चाशनी बनाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो सफ़ेद से भूरी हो जाती है। सफ़ेद से कैसी हो जाएगी, भूरी, भूरी, ठीक। अब वो भूरा कलर रहेगा, सफ़ेद नहीं हो सकता है। यहाँ पर सफ़ेद चार्ज करोगे चेक, यहाँ पर कुछ और मिलेगा उसका स्वाद, और भूरी का स्वाद थोड़ा चेंज मिलेगा, चेंजिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक। कब, गर्म करने पर। अब चूने का ताज़ा पानी, चूने का ताज़ा पानी होता है, पहले होता है रंगहीन। चूने का पानी पता है, जिसके अंदर चूना मिला होता है। चूने का पानी कैसा होता है, फूंक मारना है, पहले रंगहीन है। रंगहीन का मतलब उसका कोई रंग नहीं है, और जैसे उसके अंदर फूंक मार देंगे तैसे वो दूधिया हो जाता है। जैसे कलई, देखिए कलई, कलई को लेके आते बाजार से, उसे डाल देते हैं तो उसे मिलाने के बाद बहुत गर्म हो जाता है पहले तो वो बर्तन, ठीक। फिर वो मिल जाएगा, मिल करके अभी तुम्हें सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, फिर आप थोड़ी देर के लिए रख दो, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रख दो, तो धीमे धीमे कलई क्या होती है, जो होती है चूना, वो नीचे जम जाता है, ठीक। नीचे जम जाएगा तो ऊपर पानी कैसा तुम्हें मिलेगा, ऊपर का पानी मिलेगा रंगहीन। अब उसमें जरा से भी कुछ घुमा दो या फूंक मार दो तो पूरा पानी मिक्स हो गया, तो दूधिया हो जाता, सफ़ेद। दूधिया का मतलब सफ़ेद दूध जैसा। अब इसी प्रकार से देखिए हम क्या लेते हैं, स्टार्च। स्टार्च पता है तुम्हें, चावल खाए सबने, जब हम चावल खाते हैं तो किसी भगोने में चावल बनाए तो चावल से क्या निकलता है, पानी निकलता है, उसे कहते हैं मांड, ठीक। उसी को स्टार्च कहते हैं। देखो मंड लिखा है, जो पानी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मांड, ठीक। तो वो क्या है, पहले क्या था वो सफ़ेद, लेकिन जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा अगर आयोडीन डाल देंगे उस मांड के अंदर में, ठीक, तो उसका रंग कैसे हो जाएगा, नीला। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले सफ़ेद था, उस सफ़ेद में हमने थोड़ा सा आयोडीन विलयन मिला दिया, जो मांड हमने निकाला चावल का खाने वाला, ठीक है, उसके अंदर में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टार्च। देखो लगा, स्टार्च या मंडे की बात है, पहले सफ़ेद था, उसमें छोड़ा था हमने क्या, आयोडीन पाउडर डाल दिया, आयोडीन विलयन डाल दो तो नीला हो गया, ठीक। हल्दी की अगर बात करते हैं तो पहले हमारे कपड़ों पे लगी हो पीली है, जैसे साबुन वहाँ पर घिसते हैं तो कैसी हो जाती है वो, तो वहाँ पर चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक कागज़ लिया मैंने, ये वाला कागज़ का एग्जाम्पल है, ये वाला। पहले कागज़ मेरे पास सफ़ेद था, जैसे ही कागज़ को हमने जला दिया तो कागज़ में क्या लौ निकली, और क्या बन गया बाद में, राख बन गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना भैया। यहाँ पर क्या बना भैया, एक नया पदार्थ बना, ठीक। तो ये क्या बना भैया, नया पदार्थ। अब इससे कागज़ नहीं बन सकता, ठीक। अब इसी प्रकार से कुछ और हमने लिया, तो ये ज्वाला है, आग है, किसी लकड़ी को हमने जला दिया। पहले लकड़ी काटते रहते, अब हमने उस लकड़ी को जला दिया, तो लकड़ी को जलाने के बाद में क्या हो गया, राख बन गई। इस लकड़ी को देखोगे यहाँ पर कुछ केमिकल चेंज, इस लकड़ी को फाड़ के देखते हैं, चेक करते हैं, इसको लैब में चेक करें तो यहाँ पर कुछ और मिलेगा कंटेंट, यहाँ पर राख ही राख मिलेगी, कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा मिलेगा, ठीक।
तो देखिए ये देखो लिखा हुआ है कि ए चेंज दैट प्रोड्यूस ए न्यू सबस्टेंस, मतलब रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ये रासायनिक परिवर्तन कौन से, ये देखो नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया, ये नया पदार्थ। तो रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनेगा। इसका स्वाद कुछ और है, इसका स्वाद कुछ और है। केमिकल चेंज का मतलब इसका स्वाद कुछ और, इसका स्वाद कुछ और। देखिए अभी और बढ़ते हैं आगे हम। एक एक्टिविटीज आ गई, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारी किताब में दे एनसीईआरटी की बुक्स में, क्लास 9th में मिलेगी, क्लास 10th में मिलेगी, क्या 12th में मिलेगी एक्टिविटीज़। पहले इसे एक्टिविटीज़ को समझते हैं हम, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसे बार बार समझो, ये विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए एक एक्टिविटीज़ दे रखी है, यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीशियम का तार है, रिबन, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम का फीता टाइप का होता है। ये देखिए सर्वप्रथम हमने मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लिया, या इसे बोल सकते हैं मैग्नीशियम रिबन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब फीता, फीता फीता की तरह, ठीक, तार भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक मैग्नीशियम का क्या लिया, एक तार लिया, ठीक, जिसे हमने जलती हुई मोमबत्ती की लौ के साथ जलाया। एक जलती हुई मोमबत्ती है, या कोई बर्नर ले सकते हैं, या कुछ भी चीज़ ले लीजिए, गैस की चीज़ ले लीजिए, उसके सामने क्या किया हमने, इसे पकड़ा तार कर को और वहाँ पर जलाने लगे मैग्नीशियम के तार को, ठीक। तो मैग्नीशियम का पतला तार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगता है। श्वेत प्रकाश पता है, सफ़ेद लाइट के साथ। ये देखो सफ़ेद लाइट के साथ जल रहा है, ये देखो सफ़ेद लाइट के साथ जल रहा है कि नहीं, सफ़ेद लाइट के साथ जलने लगता है। ये प्रैक्टिकल होते हैं, ऊंची ऊंची स्कूल, बढ़िया स्कूल होंगे उन स्कूलों में प्रैक्टिकल मिलेंगे, यहाँ तो प्रैक्टिकल कराओ तो बच्चा ही नहीं आता है। और हमें राख के रूप में सफ़ेद पाउडर मिलता है। बाद में क्या करते हैं, राख के रूप में ये देखो सफ़ेद पाउडर मिलने लगा, ठीक है, राख ही राख जलेगा तो राख ही राख होगा। यह सफ़ेद पाउडर क्या है, यह नया पदार्थ है। ये देखो नया पदार्थ बन गया। हमने मैग्नीशियम का तार लिया, उस मैग्नीशियम तार को हमने मोमबत्ती की सहायता से या किसी बर्नर की सहायता से हमने जलाया, ऐसे पकड़ के सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है, ठीक। श्वेत है, इसे श्वेत बोलते हैं, ठीक। श्वेत भी बुराई होता है, ज्वाला के साथ जलता है। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है, ये है मैग्नीशियम। अब हम इसे जला रहे हैं, तो आग कब जले, ये कमरा दिख रहा है आपको, कमरा सबको दिख रहा है। अगर इस कमरे के अंदर मैं मोमबत्ती लाता हूँ, माचिस लाता हूँ, यहाँ पर जलाता हूँ, तो माचिस की तीली जलने लगेगी। इसका मतलब क्या है, इस पूरे कमरे के अंदर में क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, ऑक्सीजन। जिस कमरे के अंदर में ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, आप माचिस जलाते रहोगे, वहाँ पर माचिस नहीं जलेगी। तो हमने वो मैग्नीशियम का तार लिया, तो हमने उसे जलाया मोमबत्ती पे, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी। तो इस मैग्नीशियम ने इस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या किया, क्रिया की, इसे हम कहते हैं रासायनिक क्रिया। तो क्रिया करने के बाद उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड ही नया पदार्थ है। ये देखो बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये तार है, ये ज्वाला जल रही है, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो जैसे ही जलाएंगे तैसे इस मैग्नीशियम ने जो हवा में वायु में ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी। जैसे ही वो क्रिया करता है तैसे इसने क्या बना दिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो देखो नया पदार्थ बन गया, बनेगा कि नहीं। अब देखिए, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस पाउडर को जब जल में घोलते हैं, अब हमने ये पाउडर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को जल में घोलते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बनता है। आइए देखिए, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा बना भी पदार्थ जल करके, ठीक। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को हमने क्या किया, जल के साथ घोल दिया। ये जल लिखा है, जब जल के साथ घोल देते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नया पदार्थ बन गया। फिर
ये क्या बन गया तुम्हारा? नया पदार्थ बन गया। ठीक है, अब देखिए यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन बन गया सॉल्यूशन, उसे किसी उसमें भर लोगे आप गिलास में, तो वो क्या है, अगर उसके अंदर में लाल लिटमस डाल देते हैं, लिटमस पेपर होता है, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, अगर उसमें लाल लिटमस डाल देंगे तो उस लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, अतः यह क्या है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एक्टिविटीज को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नया पदार्थ बनना है, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अभी तो खूब आराम से बैठो, मैं तुम्हें इसी में से सोमवार को क्वेश्चन पूछूंगा, इसी में से तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नया पदार्थ केमिकल कौन कौन सा है, कौन सा नहीं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को देखते क्या है, किताब नहीं पढ़ोगे घर जाके, सरकारी मास्टर मर जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन कहां पर हो रहा है, अभी अब देखिए यहाँ पर आमलेट है, पहले अंडा था मेरे पास, अगर अंडे को तोड़ देंगे तो वो भौतिक परिवर्तन है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब हमने अंडे क्या किया, उसका हमने आमलेट बना दिया, उस अंडे का हमने क्या बना दिया, अब यहाँ पर आमलेट बन गया, इस आमलेट से अंडा तो नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। अब हमने कोई भी चीज खाई है, वो खाने के बाद हमारे कहाँ पर जाएगी, पेट में जाती है। तो पेट में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है, तो हमारा खाना क्या होता है, वो पचने लगता है। खाना पचने के बाद जैसा खाना तुमने खाया वैसा खाना तो हमें नहीं मिलेगा। तो पाचन क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रासायनिक चेंजिंग हो रहा है। रासायनिक क्या हो रहा है, ये परिवर्तन। तो अब यहाँ पर कह सकते हो डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है, यानी पाचन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन क्या है, पाचन क्या है, ये देखो पाचन, तो पाचन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, रासायनिक क्या है, ये केमिकल चेंज है। उसके अलावा पहले हमारे पास टमाटर जो था, पहले कैसा था, हरा था। ठीक, टमाटर कैसा था हमारे पास, हरा था। ठीक, अब हरे टमाटर को आप रख दोगे तो धीमे धीमे क्या होता है, वो पक जाता है। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए अभी कुछ चेंजिंग आ गया कि नहीं, इसका स्वाद तुम चेक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें स्वाद कुछ और मिलेगा, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्वाद तुम्हें कुछ और मिलेगा। इसी प्रकार से आप आम को ले लो, पहले कच्चा आम है, फिर वो पक जाता है तो उसका स्वाद चेंज होगा, केला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से पत्तियां को देख लो, पत्तियां सभी हरी हैं, फिर जो पत्तियां बड़ी हो जाती हैं उसमें कुछ लग जाता है जो पीली पड़ जाएंगी। अब ये पीली से हरी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, नया पदार्थ बन जाएगा, एकदम चेंजिंग। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को और देखिए, ये देखिए रासायनिक परिवर्तन में देखिए और देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा देखा सबने, अगर हम उस लोहे को लेकर के आते और उस लोहे को हम ऐसे ही डाल दें, ठीक, तो धीमे धीमे सीलन मिलते मिलते क्या होगा, जो वायु में प्रेजेंट क्या है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है, इस वायु में थोड़ी बहुत नमी भी है, नमी का मतलब पानी है, सीलन है, और ऑक्सीजन भी है। तो लोहे पे क्या लग जाती है, काई लग जाती है, इसे कहते हैं जंग। ये देखो लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। उसके अलावा कुकिंग द फूड, जब हम खाना बनाते हैं, पहले खाना सारा का सारा हमारे पास कच्चा है, मसाले सब कच्चे हैं, जैसे हम उसे फ्राई दाने पर रखेंगे, जैसे हम उसे हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो वो पक जाएगा। कच्चे का स्वाद कुछ और है, पकने के बाद इसका स्वाद कुछ और मिलेगा। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। हर चीज में स्वाद चेंज मिल रहा है। पहले जंग नहीं लगी थी तो लोहा साफ था, कील अच्छी थी, सुंदर थी। जैसे जंग लगा, जंग मतलब क्या है, उससे ऑक्सीजन ने क्रिया कर लिया, उसके साथ पानी ने क्रिया कर लिया लोहे के साथ में, तो क्या हुआ, जंग लगा, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके अलावा सीड को ले लो, उसके अलावा हम क्या रहते हैं, सीड, बीज देखा तुमने, अगर हमारे पास बीज है उसे हम डाल दे तो धीमे धीमे क्या होता है, बीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
धीमे 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 देखो बढ़ रहा है, प्लांट बन जाएगा बहुत बड़ा। केला है, पहले हमारे पास हरा था केला, फिर धीमे धीमे उस केले को मैंने रख दिया, उसमें देखो चेंजिंग आया, फिर और चेंजिंग आया, बाद में सड़ गया, बिल्कुल चेंजिंग होगा। अब इसका स्वाद खाओगे तो तुम्हें इसका स्वाद कुछ और मिलेगा और इसका स्वाद में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं? यही क्या है? केमिकल चेंज। और ये नया पदार्थ बन गया, ये नया पदार्थ बन गया, ये नया पदार्थ बन गया, ये देखिए नया पदार्थ बन गया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, बस थोड़ा ही बच्चे, स्लाइड खत्म। भौतिक एवं रासायनिक में क्या अंतर है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है भैया? देखिए, अगर हम भौतिक की बात करते हैं तो बर्फ है वो पिघल करके पानी बन जाती है और पानी जो है वो फिर बर्फ बन जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर क्या है? बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई स्वाद चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर बिस्किट है, बिस्किट का पहले बड़ा है, उस बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ दो, यहाँ भी खाओगे फिर भी उसका वही स्वाद है, इस टुकड़े को खाएंगे तो इसका भी वही स्वाद है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, केवल क्या हुआ? आकार चेंज हुआ, पहले बड़ा था छोटा हो गया। उसके अलावा ये क्या है? शुगर है, चीनी है। अगर हम चीनी को लेते हैं, यहाँ पर तुम खाओगे तो भी मीठी है, इसे पानी के साथ मिला करके खा लो फिर भी वो मीठी है। जो तो है नहीं कि पानी के साथ मिला कड़वी हो गई, सो तो है नहीं, मीठी है। अब संतरा ले लो, हमारे पास संतरा है, उस संतरे को छील दो, उसके बाद छिलका उतार दो, तो केले क्या किया तुमने? इस संतरे के छिलके को यहाँ पर भी खाओगे उसका भी वही स्वाद है, और यहाँ भी खाओगे तो उसका भी क्या है? वही स्वाद है, कोई चेंज नहीं। केवल तुमने यहाँ से उतार के वहाँ रख दिया, इसके 50 टुकड़े कर दोगे फिर भी रहेगा वो संतरा ही। अब रासायनिक में आ जाओ, हमारे पास जो लकड़ी थी उस लकड़ी में हमने क्या कर दिया? आग जला दी। तो आग जलाने के बाद देखो क्या बनी हमारे पास? राख बन गई, ये देखो राख। अब ये बन गया नया पदार्थ, यहां नया पदार्थ बनना है, यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इतनी बात को ध्यान रखो, ठीक? दूध है, दूध का बनाकर के बाद में क्या बन गया? अगर कोई पूछने लगे रासायनिक परिवर्तन क्या है तो आप बता देना, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध का दही बनना, जैसे कि पाचन, जैसे कि कच्चा आम से पका आम, ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पहले लोहा है, इस लोहे को आप खुले में डाल दोगे तो इसमें क्या लग जाएगी? जंग। तो जंग को लगना ही क्या है आपका? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग का। ये एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, रिवीजन कर दिया, ठीक? और आज इसकी स्लाइड हमारी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, विज्ञान का बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसे बार बार पढ़ के आओगे तो तुम्हारी समझ में कुछ आएगा, बाकी तुम पढ़ के नहीं आओगे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। बाकी हम सोमवार के दिन मिलेंगे सभी बच्चों से, ठीक?